हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही महत्वपूर्ण हम 3 टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। 407 पदों पर सहकारिता भर्ती पर एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी जो है सरकार ने कल एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत जो है अब जो रिजल्ट निकल चुका है और अब जो आगे की प्रक्रिया जारी होनी है उसके संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण, कल जो है मुख्यमंत्री जी से शिक्षा से संबंधित लोग मिले और उन्होंने क्या कहा इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। और इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो है निकल के आ रही है। 19 दिसंबर से शीतकालीन सत्र जो है वो प्रारंभ होने वाला है और इसके साथ ही आप देखेंगे कि 18 दिसंबर को मंत्रिमंडल का जो है गठन विस्तार होगा और मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही कौन सा विभाग किस मंत्री को दिया जाएगा वो भी उसी दिन डिसाइड हो जाएगा। और 19 तारीख से फिर जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है जो 19 तारीख और से 21 तारीख तक जो है चलने वाला है, जिसमें विधायकों को जो है नए विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, जिससे कि सारे जो काम है फिलहाल 25 तारीख को जो 2 साल का बकाया बोनस है वो उसके लिए जो है पैसे आएंगे। इसके साथ ही और भी जो बहुत से विभाग है उसके लिए जो है पैसे निकाले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ रही है स्टूडेंट की पुलिस भर्ती से संबंधित कि सर जो 6000 पदों पर पुलिस आरक्षक के पद 15 दिसंबर से जो ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले थे उसका क्या हुआ। तो देखिए ये जो बात है ऊपर तक पहुंच चुकी है, आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। आज जो है इसको दैनिक भास्कर ने भी छापा है और बहुत सारी चीजें जो है सामने आई है। इसके लिए जो है विभाग ने अधिकारियों को अवगत कराया है और इस पर जो है त्वरित निर्णय लिया जाएगा। इस चीज के लिए निश्चिंत रहे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकार बदली है और सरकार बदलने के साथ आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू कल ही जो है सरकार ने अध्यक्षों जितने भी निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष है और सदस्य है उनकी सभी की नियुक्ति, जितनी भी राजनीतिक नियुक्ति थी उनको जो है समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा और भी जो है अधिकारी वहां पे चेंज हुए हैं और लगातार चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे चाहे वो पुलिस विभाग हो या अन्य विभागों की जो भर्तियां हैं वो थोड़ा सा लेट होने की संभावना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि व्यापम का अध्यक्ष का पद भी अभी भी रिक्त है। और इसके अलावा जो सीजीपीएससी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है तो पूर्णकालिक अध्यक्ष की भी नियुक्ति जो है वहां पे जल्द की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें अलग जो निगम मंडल आयोग है उसमें भी जो है पद खाली, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको लेट लतीफी आपको देखने को मिल सकता है। कोई भी जो है अपना कलम जो है अब आगे नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कोई भी अधिकारी, क्योंकि उसके ऊपर जो भी अगर अनियमितताएं होंगी भर्तियों से संबंधित तो वो जो है फंस सकती है। इसी वजह से अभी जो भी सरकार का आदेश होगा उस पर कार्य किया जा रहा है। रही बात भर्तियों की तो निश्चित रूप से आगामी समय में आपको जो 19 तारीख से जैसे ही बोला चाहिए मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद जो बोल सकते हैं दिन आएगा 19 तारीख से, तो आप लोग देखेंगे जो भर्तियों की गति है वो प्रारंभ होगी। इसके अलावा जो पुलिस भर्ती के संबंध में जो है दिशा निर्देश मांगा गया है, अब आने वाले समय में जो है इस पर देखा जाएगा कि क्या निर्णय होता है, लेकिन बहुत ही जल्द जो है इस पर बताया जा रहा है कि निर्णय आने की संभावना है, क्योंकि राज्य में पुलिस महकमे की कमी भी है और इसकी आवश्यकता भी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस आरक्षक की जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण 407 पदों पर व्यापम ने हाल ही में बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट घोषित किया था अपेक्स बैंक की भर्ती का। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अपेक्स बैंक की भर्ती का जो है रिजल्ट जारी किया गया था और जैसा कि व्यापम ने आपने देखा कि कोई भी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए अध्यक्ष के अनुमोदन की आवश्यकता होती है और अध्यक्ष के अनुपस्थिति में चीजें जो है वो रुक जाती है। इसी वजह से कल आप लोगों ने देखा कि जैसे ही सरकार ने निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष को की राजनीतिक नियुक्ति समाप्त की, तुरंत आप देखेंगे कि जो अपेक्स बैंक के अध्यक्ष है बैजनाथ चंद्राकर जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे की वजह से कहना चाहिए ये जो अब अपेक्स बैंक सहकारिता विभाग की जो भर्तियां हैं वो थोड़ी सी जो उसकी प्रक्रिया है वो थोड़ी उसमें धीमी गति से आएगी, क्योंकि कहना चाहिए अध्यक्ष का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कोई भी चीजों को अनुमोदन के लिए आवश्यक होता है। अब जो कि अध्यक्ष का पद वहां पे रिक्त हो चुका है तो अब जो है सभी मैंने आपको फिर से कहा है कि आयोग निगम मंडल में फिर से जो है नियुक्ति होगी सरकार के द्वारा और उसके बाद जो है नियुक्ति होने के बाद जो चीजें है वो आगे बढ़ेगी। रही बात देखिएगा, उन्होंने जब बैजनाथ चंद्राकर जी ने जब कल अपना इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा भी कि 3 साल में जो है सहकारिता विभाग जो है सुदृढ़ हुआ है और इसके अलावा जो है भर्ती प्रक्रिया जो है व्यापम आगे बढ़ा रहा है, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो
ये जो है अभी थोड़ी सी लेट लतीफी हो सकती है। बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे पूछ रहे थे कि सर इसकी ज्वाइनिंग कब होगी या इसका प्रोसेस कब आगे बढ़ेगा। तो देखिए इसकी थोड़ा प्रोसेस में लेट लतीफी लग सकता है, क्योंकि कारण आप सभी जानते हैं कि जो अध्यक्ष का पद है उन्होंने इस्तीफा दिया है और कई निगम मंडल आयोग को की नियुक्ति, जो राजनीतिक नियुक्ति है, उसको सरकार ने कहीं ना कहना चाहिए उसको भी रद्द कर दिया है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि सरकार कितनी त्वरित गति से ये कार्य करती है और कितनी त्वरित गति से ये जो है भर्ती करती है। हालांकि अगर हम बात करें कि ये सारी जो भर्तियों का जो, अगर हम बात करें, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, जो भी भर्तियां निकली उसके लिए प्रबंध संचालक जो है वो महत्वपूर्ण होता है पद, लेकिन कहना चाहिए अध्यक्ष का अनुमोदन के बिना प्रबंध संचालक भी कुछ नहीं कर सकते। तो जो है मीटिंग भी होती है और उसमें अध्यक्ष का अनुमोदन के बाद प्रबंध संचालक जो है एक प्रशासकीय पद होता है जो आगे की कार्यवाही को करता है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। फिलहाल आप लोग पेशेंस बना रखिए, अभ्यर्थियों से यही कहूंगा, इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा आप पेशेंस बना के चलिए 5-6 दिन, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो भर्ती की गति है वो आपको आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, चाहे वो रुकी हुई भर्ती है वो या नई भर्तियों के संबंध में। थोड़ा सा मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद राजनीतिक जो निगम मंडल आयोग है उसमें भी जो नियुक्तियां हैं वो होगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि सारी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से अपने समय पे चरणबद्ध तरीके से होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, कल मुख्यमंत्री जी से बोल सकते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित जो संगठन है उन्होंने बात की, तो सीएम ने स्पष्ट कहा है कि जो शिक्षा की व्यवस्था है हम उसको प्राथमिकता में व्यवस्था है उसको हम करते हुए हम उस पर आगे निर्णय लेंगे। तो इससे साफ होता है कि जो ये सरकार है, आप लोगों ने देखा कि कल दूसरी कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस दूसरी कैबिनेट की मीटिंग में जो मुख्यमंत्री जी है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो है चीजों को दिशा निर्देश दिया है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है शिक्षा, वो जो है उसके लिए जो है सरकार प्रतिबद्ध है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपको जो शिक्षक भर्ती से संबंधित स्टूडेंट है वो संगठन भी जो है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा, आवेदन देगा, तो निश्चित रूप से उनको सफलता अवश्य मिलेगी। और देखिएगा आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से टाइम टेबल के साथ जो है, जैसा कहा गया है कि एग्जाम कैलेंडर के साथ जो है वो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। बस अभी स्टूडेंट को ये चाहिए कि समय रहते आप अपनी तैयारी को पूर्ण करें और फिर उसके बाद एक सरकारी पद प्राप्त करें। तो इसी प्रकार की पूरी अपडेट आपको देना था कि लेटेस्ट अपडेट की देखिए सारी चीजों की प्रक्रिया में ये चीजें चल रही है। और छत्तीसगढ़ में 18 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग, जो कैबिनेट का विस्तार होगा, और कैबिनेट के विस्तार के बाद जो है अगले दिन जो है वो शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा, और उसके बाद जो है कहना चाहिए नए विधायकों को जो है शपथ दिलाई जाएगी, और ये सारी प्रक्रियाओं को 19, 20, 21 3 दिन चलाया जाएगा। और उसके बाद फिर जो है बोल सकते हैं सारे जो निगम मंडल आयोग में उसकी धीरे धीरे जो है चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां की जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, बस आप लोग के द्वार में है भर्तियां, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चीजें समझ आई होगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बात पूरे लोगों तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।